हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू जेसन नर्सिंग क्लासेस। तो जेसन्स लास्ट क्लास में हम बात करते हैं आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आइज के बारे में। तो आज की इस क्लास में फर्स्टली बात करेंगे हम आपका इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना के बारे में। लाइट पासिस थ्रू द pupil एंड रिफ्लेक्शन अकर थ्रू द लेंस सिस्टम ऑफ द आई एंड द इमेज ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। तो डिएसन जो आपके लाइट रेज होते हैं, ये हमारे आई में जो पीपल होता है इसके थ्रू आपका पास होता है। इसके बाद जो आपका लाइट रेज का जो रिफ्लेक्शन होता है, तो ये आपकी जो लेंस सिस्टम होता है हमारे आइज़ में, इसके थ्रू इसका रिफ्लेक्शन होता है। जिसके बाद जो आपका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम विजुलाइज करते हैं, तो इसका जो इमेज होता है वो आपके जो रेटिना होता है इसमें आपका फॉर्म होता है। देन इम्पल्सेस पास फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन वाया द विजुअल पाथवे। जिसके बाद जो विजुअल पाथवे होता है इसके थ्रू जो आपके इम्पल्सेस होते हैं वो आपके रेटिना से ब्रेन को आपका पास होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। जिसके बाद जो पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट का जो विजन होता है, यानी जो आपका उसका इमेज बना होता है, उसको एज अ डिटेल वो परसीव करता है, उसको देख पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका लेंस सिस्टम ऑफ आई। तो इसमें फर्स्टली हम बात करते हैं आई लेंस के बारे में। तो डिएसन जो आपके आई लेंस होते हैं ये आपके बाइकॉनकेव रहते हैं, क्रिस्टलिन रहते हैं और आपका ट्रांसपेरेंट रहता है। और डिएसन जो आपके आई लेंस होते हैं ये हमारा जो आइरिस होता है और जो आपका विट्रस बॉडी होता है इसके बीच में आपका लोकेटेड रहता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके आई लेंस है इसके डायमीटर के बारे में। तो डिएसन जो आपका आई लेंस का जो डायमीटर रहता है वो आपका 9 से 10 mm रहता है। बात करें इसके थिकनेस के बारे में, तो जो आपके आई लेंस की थिकनेस रहती है वो आपकी 4.5 mm रहती है। इसके अलावा जो इसका डायमीटर है और जो आपका थिकनेस है वो हमारे आई की जो फोकसिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है। एंड इट्स एंटीरियर सरफेस इज लेस कॉन्वेक्स एंड पोस्टीरियर सरफेस लाइज इन द हाइलोइड फोसा ऑफ द विट्रस बॉडी। तो डिएसन जो आपका आई लेंस का जो एंटीरियर सरफेस होता है वो थोड़ा लेस कॉन्वेक्स रहता है और जो इसका पोस्टीरियर जो सरफेस होता है वो हमारे विट्रस बॉडी में जो आपका हाइलोइड जो फोसा होता है यहाँ पर को आपका प्रेजेंट रहता है। एंड द इक्वेटर ऑफ द लेंस लाई विद इन द सिलेरी प्रोसेस। इसके अलावा जो लेंस का जो इक्वेटर होता है वो हमारा जो सिलेरी प्रोसेस होता है इसमें आपका प्रेजेंट रहता है। तो डिएसन हम नेक्स्ट से बात करते हैं जो आपका इक्वेटर ऑफ जो लेंस होता है ये क्या होता है। द मार्जिनल सर्कमफ्रेंस और द आउटर एड्ज। तो डिएसन जो आपका इक्वेटर ऑफ जो लेंस है ये आपका एक मार्जिनल सर्कमफ्रेंस होता है, यह हमारा एक आउटर एड्ज रहता है लेंस का, जहाँ पर को आपके जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर सरफेस होते हैं वो आपके मिल जाते हैं, तो उसको आपका इक्वेटर ऑफ लेंस हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई लेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। द लेंस हैज़ अ ट्रांसपेरेंट कैप्सूल, anterior cubital epithelium beneath the capsule and the lens fibers that are like a long prismatic bands। तो डिएसन जो आपका आई लेंस होते हैं इसमें आपके ट्रांसपेरेंट कैप्सूल प्रेजेंट रहते हैं और जो कैप्सूल होते हैं इसके बीनीथ में हमारे जो एंटीरियर साइड होता है यहाँ पर को आपका क्यूबोडल जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और साथ में आपके जो लेंस फाइबर्स होते हैं वो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं, जो एज अ आपका लॉन्ग प्रिज्मेटिक बैंड्स हमको दिखते हैं, सो होते हैं। एंड रिफ्लेक्शन अकर एट 3 डिफरेंट साइट इन द आई। तो डिस्टेंस जो आपका आई में जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपके 3 डिफरेंट साइड में हमारा होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो आपके आई में रिफ्लेक्शन होता है इसके जो 3 डिफरेंट साइड हैं इसके बारे में, जिसमें फर्स्टली हम बात करेंगे आपका इसके जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है यानी जो उसके साइड होता है उसके बारे में, और जो उसकी रिफ्लेक्टिव पावर होती है इसके बारे में। तो डिस्टेंस जो आपका रिफ्लेक्टिव पावर होता है इसको हम मेजर करने के लिए आपका जो यूनिट रहता है वो आपका डायप्टर रहता है, जिसको हम आपका डी से डिनोट करते हैं। तो जो फर्स्ट जो उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है यानी जो साइड है वो है आपका एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। तो जो आपका एंटीरियर सरफेस होता है कॉर्निया का, इसका जो रिफ्लेक्टिव पावर रहता है वो आपका +48 रहता है। एंड जो सेकंड आपका सरफेस है यानी जो सेकंड साइड है वो आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, यानी जो आपका कॉर्निया का जो पोस्टीरियर सरफेस रहता है इसका जो रिफ्लेक्टिव पावर रहता है वो आपका -4 रहता है। और डिस्टेंस जो आपका कॉर्निया का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है या आपका एंटीरियर साइड में इसका जो शेप रहेगा वो आपका कॉनकेव रहेगा। एंड थर्ड सरफेस है आपका लेंस ऑफ द आई। और डिस्टेंस जो आपका आई लेंस है जो उसका हमारा रिफ्लेक्टिव पावर रहता है वो आपका +15 रहता है। तो हमारी जो टोटल रिफ्लेक्टिव पावर होती है वो आपका +59 रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी द डिस्टेंट एज वेल एज द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली इज टर्म द अकोमोडेशन। यानी जो हमारे डिस्टेंट और जो आपके नियर ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जो दूर की और जो पास की जो चीज़ें होती हैं, जब उसको आपका क्लियरली हम देख पाते हैं, यानी जो आपकी आई की एबिलिटी होती है इन चीज़ों को क्लियरली देखने की, उसको हम आपका अकोमोडेशन बोलते हैं। इसलिए जो हमारा आई होता है वो हमारे जो फार विजन होता है जो नियर विजन होता है इसके लिए आपका अकोमोडेट रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इसमें आपका फार पॉइंट के बारे में। इट इज़ द फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच द ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली। यानी आपकी कोई दूर की चीज़ है
जिसको आपका हम क्लियरली देख पा रहे हैं उसको ही हम आपका फार पॉइंट बोलते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका फार पॉइंट होता है, जो उसका डिस्टेंस रहेगा वो आपका 6 मीटर का रहता है नॉर्मली। यानी जो आपकी 6 मीटर तक की डिस्टेंस की जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब आपका उसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं तो इसको हम आपका फार पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियर पॉइंट के बारे में। इट इज़ द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच द ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली। यानी पास की चीज़ है जिसको हम आपका क्लियरली देख पाते हैं, यानी जो आपका 25 जो सेंटीमीटर रहता है, यह हमारा नियर पॉइंट रहता है जिसको हम आपका पास से क्लियरली देख सकते हैं। और हमारा 25 सेंटीमीटर से जो डिस्टेंस है वो हमारा कम होगा, यानी आपका 20 सेंटीमीटर होगा या आपका 23 सेंटीमीटर रहता है, तो इन चीज़ों को हम आपका क्लियरली विजुलाइज नहीं कर पाएंगे सामने से। तो जो आपका फार पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो 6 मीटर रहेगा, और जो आपका नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका 25 सेंटीमीटर रहता है। Lesson for far vision. When the eye is looking at a far object, ciliary muscles are completely relaxed. तो डिएशन जब भी हम क्या करते हैं, जो फार ऑब्जेक्ट होता है उसको देखते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी सिलियरी मसल्स होती है हमारे आई में, कम्प्लीटली हमारी रिलैक्स हो जाती है, एंड दिस कॉज द सस्पेंसरी लिगामेंट रिमेन टेंस्ड। और जब भी हमारा जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो जब आपका रिलैक्स होती हैं, तो जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो आपके टेंस हो जाते हैं, एंड आई लेंस हैज़ द मिनिमम रिफ्रैक्टिव पावर दैट इज़ +15 डायप्टर। तो डिएशन जो आपका आइज़ की जो हमारी मिनिमम जो रिफ्रैक्टिव पावर रहती है वो आपकी 15 डायप्टर रहती है। As retina is placed at the focal plane of the lens system, and parallel light rays from the distant object are focused on the retina, and person is able to see the object clearly. तो डिस्टेंस जो हमारा रेटिना होता है, ये हमारा जो लेंस सिस्टम होता है, इसके फोकल प्लेन में आपका सिचुएटेड रहता है, प्लेस रहता है। तो इसलिए जो आपका जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो दूर की जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है, इसमें से जो आपके लाइट रेज आती हैं पैरेलली, वो हमारे जो रेटिना होता है उसमें आपका फोकस होता है, जिससे जो आपका पर्सन होता है वो आपके जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लियरली देखने में आपका एबल रहता है, कैपेबल होता है, और उसको क्लियरली विजुअलाइज कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकोमोडेशन फॉर नियर विजन के बारे में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव नियर एंड नियर टू द आई फ्रॉम द फार डिस्टेंस, लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बिकम डाइवर्जेंट। तो डिस्टेंस जब भी हमारे फार डिस्टेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, यानी जब दूर की चीज़ें हमारे आई के नियर आती रहती हैं और पास आती रहती हैं, तो जो आपके ऑब्जेक्ट से जो आपकी लाइट रेज आती है वो आपके डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। देयर फोर ग्रेटर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फोकसिंग द नियर ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और हमारे जो नियर ऑब्जेक्ट है इसका जो फोकस है हमारे रेटिना में पढ़ने के लिए, तो इसके लिए जो आपका लेंस है इसकी ग्रेटर रिफ्रैक्टिव पावर की हमको नीड रहती है, एंड द पावर ऑफ द लेंस इज इंक्रीज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। और जब भी हमारे सिलियरी मसल्स में जब भी आपके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो इसके थ्रू जो आपका लेंस का जो पावर होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। व्हेन मेरिडोनल एंड सर्कुलर फाइबर ऑफ द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, द कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट। और जब भी हमारा जो सिलियरी मसल्स है उसमें आपके जो मेरिडोनल और जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, तो इसमें आपका जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इसके थ्रू जो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो आपके रिलैक्स हो जाते हैं। और जब भी आपके सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होते हैं, तो इसके थ्रू जो आपका लेंस कैप्सूल का जो टेंशन होता है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारा लेंस होता है वो आपका इलास्टिक स्ट्रक्चर का बनना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में जो आपका कैप्सूल का जो टेंशन होता है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, और साथ में ही हमारे जो आपका लेंस का जो ग्लोबुलर शेप होता है उसको अज्यूम करता है, विच इज़ टर्न इंक्रीजेज इट्स ए रिफ्रैक्टिव पावर, जिससे जो आपका रिफ्रैक्टिव पावर होता है लेंस को हमारा इंक्रीज हो जाता है। विद मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स, द लेंस कैप्सूल हैज़ अ रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द +29 डायप्टर। तो डिएक्शन जब भी आपका सिलियरी मसल्स का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है तो उसके बाद जो आपका लेंस कैप्सूल होता है तो साथ में उसका जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जो आपका +29 डायप्टर तक पहुंच जाता है। Thus the refractive power of the lens can change from the +15 diopter to +29 diopter। तो इस प्रकार जो आपका लेंस का जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो आपके +15 डायप्टर से आपका +29 डायप्टर में आपका चेंज हो जाता है। तो ड्यूरेशन जब भी हमारे जो सेम मसल्स होते हैं उसमें आपका कंप्लीटली आपका रिलैक्सेशन हो जाता है, रिलैक्स हो जाती है, तो जो आपका रिफ्रैक्टिव पावर होगा वो आपका +15 डायप्टर हो जाएगा। और जब भी आपके सिलियरी मसल्स में आपका मैक्सिमम डिग्री में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो जो आपका लेंस का पावर होता है +29 डायप्टर हो जाता है, एंड द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल increases and an object come near and near, so that the image of the object is formed on the retina and is seen clearly by the person।
तो ड्यूरेशन जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट होता है आइस के नियर आते रहता है, तो जो सीलियरी मसल्स होता है इसमें आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू जो आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो हमारा रेटिना फॉर्म होता है, और जो पर्सन होता है उस चीज़ को यानी ऑब्जेक्ट को क्लियरली हमारा विजुलाइज कर लेता है। एंड दस लेंस पावर कैन चेंज बाई 14 डायप्टर इन अ यंग पर्सन। और इस प्रकार कभी कभी जो हमारे यंग चिल्ड्रन होते हैं उसमें जो आपका जो लेंस का पावर होता है वो आपके 14 डायप्टर तक भी पहुंच जाता है। इन ओल्ड एज दिस पावर इज रिड्यूस टू 2 डायप्टर इंस्टेड ऑफ द 14 डायप्टर, एंड द पर्सन हैज़ टू यूज लेंसेज फॉर लुकिंग एट अ फार ऑब्जेक्ट एज वेल एज अ नियर ऑब्जेक्ट। तो ड्यूरेशन जब भी हमारी ओल्ड एज आ जाती है, तो ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं तो उनमें जो आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर होता है आपका 14 डायप्टर से आपका 2 डायप्टर में आ जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे पर्सन में यानी जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं तो उनमें जो आपकी दूर की चीज़ें होती हैं या पास की चीज़ें होती हैं इनको देखने के लिए आपके लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो आपके लेंसेज यूज़ होते हैं वो आपके बाईफोकल लेंस आपका यूज़ होते हैं। और ड्यूरेशन जो आपका एज के अकॉर्डिंग जब हम आपके फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, विजुलाइज नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन को हम आपका प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और इसके अलावा जब भी हमारा जो नियर विजन के लिए हमारी जो आई होती है वो आपका अकोमोडेट हो जाती है, तो इस टाइम पर जो आपकी लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हम कुछ चेंजेस देखने के मिलते हैं, जैसे आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, दूसरा आपका कन्वर्जेंस ऑफ द आइज। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल के बारे में। दिस इज बेनिफिशियल एज इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो डिशन जब भी हमारा आई में जो आपका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यानी जो पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, ये हमारे जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है उसको इंक्रीज करने में आपका बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आपका जब भी हमारा पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो इसके थ्रू जो हमारे आइज में जो लाइट रेज एंटर होते हैं वो आपका रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ द आई। बोथ द आई मूव मीडियली एज एन ऑब्जेक्ट मूव नियर टू द आई फ्रॉम द फार डिस्टेंस। देखिए जो आपका जब भी फार डिस्टेंस से जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई के नियर में आता है तो इसके थ्रू जो आपका आई होता है वो मिडली आपको मूव करता है और आपके जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है लेंस की उसको इंक्रीज करने में भी आपका हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन के बारे में। रॉड्स एंड कोन्स आर द फोटो रिसेप्टर इन द रेटिना। ईच आई कंटेन्स अबाउट 125 मिलियन रॉड्स एंड 5.5 मिलियन ऑफ द कोन्स। तो डिस्टेंस जो हमारे आई होते हैं, आई में आपके रॉड्स और जो कोन्स होते हैं एक आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे रेटिना में। और डिस्टेंस जो हमारे आई है, आई में आपके जो रॉड्स होते हैं वो आपके 125 मिलियन प्रेजेंट रहते हैं, और जो आपके कोन्स होते हैं वो आपके 5.5 मिलियन आपके प्रेजेंट रहते हैं। In the center of the retina, a small area called the macula contains only cones। तो डिस्टेंस जो आपका रेटिना होता है इसके सेंटर में आपका एक स्मॉल एरिया रहता है, उसको हम आपका मैकुला लूटिया बोलते हैं, जिसमें आपके सिर्फ आपके कॉन्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। और ड्यूरेशन जो आपके कॉन्स होते हैं ये आपके जो कलर है, कलर विजन के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड द पेरीफेरी ऑफ द रेटिना अ ग्रेटर नंबर ऑफ द रोड्स आर प्रेजेंट। और इसके अलावा जो आपके रेटिना है इसके जो पेरीफेरी वाला पार्ट होता है वहाँ पर को आपके ग्रेटर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में आपके जो रॉड्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका रॉड्स के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलियन रॉड्स इन ईच आई, यानी जो आपकी वन आई है, वन आई में आपके अप्रॉक्सीमेटली 125 जो मिलियंस रॉड्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टोपिक विजन एंड द रिसेप्टर्स फॉर द डिम लाइट। तो डिशन जो आपके हमारे आई में रॉड्स होते हैं, जो हमारे आई जो रेटिना की पेरिफेरल वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ये हमारे जो एक्टोपिक विजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी जो आपका नाइट विजन होता है और जो आपका ब्लैक एंड वाइट जो विजन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और साथ में इसमें आपके जो डिम लाइट होता है इसके लिए आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। एंड दे कंटेन अ पिगमेंट टर्म द रोडोप्सिन। और डिएसएन जो आपके रॉड्स होते हैं इसमें आपका एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसको आपको रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रॉड्स में हमारा एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको आपका स्टॉप्सिन बोलते हैं। एंड द रॉड सेल्स इज लॉन्ग, स्लेंडर एंड लार्जर देन द कोन सेल्स। तो डिएसएन जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं ये लॉन्ग रहते हैं, स्लेंडर रहते हैं, ये आपके जो कोन्स होते हैं इससे कंपेयर में हमारे लार्ज भी रहते हैं। एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ रॉड्स लीड्स टू नाइन ब्लाइंडनेस। और डिएसएन जब भी हमारा जो रॉड्स होते हैं इसके जब आपके फंक्शन हमारे लॉस हो जाएंगे, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे जो हमारे पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, इसमें आपकी नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियंस कॉन्स इन ईच आई, यानी वन आई में अप्रॉक्सीमेटली आपकी 5.5 मिलियंस जो हमारे कॉन्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। एंड कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक और कलर विजन।
तो डिएसएन जो हमारे कॉन्स होते हैं, हमारे जो फोटोपिक विजन होता है, यानी जो हमारा कलर विजन होता है, इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो हमारे कॉन्स होते हैं, इसमें आपका फोटोप्सिन नाम का एक हमारा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और डिएसएन जो हमारे आईज होते हैं, इसमें आपके 3 टाइप के जो कॉन्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका रेड कोन, दूसरा आता है आपका ग्रीन कोन एंड थर्ड आता है आपका ब्लू कोन। तो डिएसएन जो आपका रेड कोन होता है, इसमें आपका प्रोफाइरोप्सिन नाम का एक हमारा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा ग्रीन कोन होता है, इसमें आपका इंडोप्सिन नाम का एक हमारा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। और जो आपका ब्लू कोन होता है, इसमें आपका काइनोप्सिन नाम का एक हमारा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व बाय द रेड, ग्रीन एंड ब्लू कोन्स, द कलर इज परसीव्ड बाय द सीएनएस। तो डिएसएन जो हमारे रेड, ग्रीन और जो आपके ब्लू कोन से जो आपकी लाइट रेज होती हैं, वो आपके एब्जॉर्ब होते हैं। ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके थ्रू आपका परसीव किया जाता है। और डिएसएन जो हमारे रेड कोन्स होते हैं, ये आपके 99% जो आपकी लाइट होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। और जो ग्रीन कोन्स होते हैं, आपके 42% जो लाइट होती है इसको ऑब्जर्व करते हैं। और जो आपकी ब्लू लाइट होती है, ये मोस्टली हमारी जो लाइट रेज होती हैं उसको एब्जॉर्व नहीं करती हैं। इसलिए जो आपका जो ये कोन्स होते हैं, रेड, ग्रीन और जो ब्लू होता है, इसके जो स्टिमुलेशन का जो रेशियो रहेगा, वो आपका 99:42:0 रहता है। Absence or reduction in any one type of cones cause color blindness और कलर वीकनेस रिस्पेक्टिवली फॉर दैट कलर। तो डिएसएन जब भी हमारे कोई भी टाइप का जो कोन्स होता है, उसमें आपका रिडक्शन हो जाता है, यानी उसमें एब्सेंस हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डैमेज हो जाता है, तो इसके थ्रू जो आपका पर्सन होता है, वो पर्टिकुलर कलर के लिए आपका उसमें कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने मिलती है। और आपका जो कलर वीकनेस की कंडीशन होती है, वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विजुअल पाथवे के बारे में। द विजुअल पाथवे इज द रूट बाय विच द विजुअल इन्फॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन वेयर विजन इज परसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो डिएसएन जो हमारा विजुअल पाथवे होता है, एक ऐसा रूट होता है जिसमें जो हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे आई के जो रेटिना होता है, यहाँ से ब्रेन में जो आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ को आपका ट्रैवल करता है। और उसके बाद जो आपका विजुअल इन्फॉर्मेशन होता है, ये हमारा एज अ विजन हमको परसीव होता है और आपका इंटरप्रेटेड होता है। तो जो विजुअल पाथवे है, सब फर्स्टली आता है आपका रेटिना। तो डिएसएन जब भी हमारे आइज़ में जो लाइट रेज होती हैं, वो आपका एंटर होती हैं, तो उसके बाद ही हमारे जो रेटिना होते हैं, इसमें आपका फोकस होती है। और डिएसएन जो हमारा रेटिना होता है, इसमें हमारे कुछ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपका कोन्स और रॉड्स होती हैं। तो डिएसएन जो आपके रॉड्स होती हैं, हमारी जो डिम लाइट्स होती हैं और जो आपका नाइट विजन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो हमारी कॉन्स होती हैं, ये हमारे कलर और आपके जो डिटेल विजन होता है, इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके बाद जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारी जो लाइट रेज होती हैं, उसको नौ इम्पल्स में आपका कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जो नौ इम्पल्सेस होती हैं, ये हमारी जो बाइपोलर सेल्स होती हैं और आपके जो गैंग्लियोनिक जो हमारी सेल्स होती हैं, इसके थ्रू आपका पास होता है। एंड देन एक्सोन ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। इसके बाद जो आपके गैंग्लियोनिक सेल्स में जो आपके एक्सोन्स होते हैं, ये हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, इसको फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्टिक नर्व। तो डिएसएन जो आपके ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, हमारे ईच आई से जो आपका विजुअल इम्पल्सेस होते हैं, उसको कैरी करता है। और जो आपके विजुअल इम्पल्सेस होते हैं, ये हमारे जो ऑप्टिक डिस्क होता है, इसके थ्रू हमारे आई से बाहर निकल जाते हैं, इससे आउट हो जाते हैं। और डिएसएन जो आपका ऑप्टिक डिस्क होता है, इसको हम आपका ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ऑप्टिक काइमा के बारे में। तो डिएसएन जो आपका ऑप्टिक काइमा होता है, ये हमारे ब्रेन के जो बेस होता है, यहाँ पर को लोकेटेड रहता है। और इसमें हमारी कुछ पार्शियल क्रॉसिंग देखने के लिए मिलती है। जैसे फर्स्ट है आपका फाइबर्स फ्रॉम द नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना क्रॉस द अपोजिट साइड। जैसे हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारा ऑप्टिक काइमा है, मान लो हमारा राइट आई है, ये आपका लेफ्ट आई है। ठीक है, मान लो क्या है, जो आपका राइट आई है में जो आपका रेटिना है, इसमें जो आपका नेजल हाफ वाला पार्ट होता है, वो हमारे अपोजिट साइड में आपका एंटर होता है, क्रॉस करता है, यानी जो आपके लेफ्ट वाला जो आपका ऑप्टिक काइमा होगा, इससे आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो आपका टेम्पोरल हाफ वाला पार्ट होता है, वो रिमेन अनक्रॉस्ड, यानी वो क्रॉस नहीं होता। जैसे हम देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है, वो आपका जैसे लेफ्ट वाला आई में जो आपका रेटिना से आपका जो फाइबर्स निकलेंगे, वो सीधा ही आपके एक ही डिस्टेंस में, वो सीधा वो आपके एक स्ट्रेट लाइन में ही वो आपकी लेफ्ट साइड वाली जो ऑप्टिक काइमा है, उससे ही आपका अटैच होता है। एंड दिस अरेंजमेंट्स अलाउ बिन ऑकुलर विजन। और डिएसएन जो आपके फाइबर्स का जो अरेंजमेंट है, यानी जो आपका नेजल हाफ और जो टेम्पोरल हाफ का जो अरेंजमेंट है, ये बिन ऑकुलर जो विजन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो बात करें आपका जो बिन ऑकुलर विजन है क्या है, मान लो हमारा क्या है, जो दोनों आई हैं, वो एक ही ऑब्जेक्ट में आपका फोकस कर रही हैं और उसको आपका परसीव कर रही हैं, तो उसको आपका हम बिन ऑकुलर विजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट के बारे में। इसके बाद जो हमारा विजुअल जो इम्पल्सेस होती है, आपकी ऑप्टिक ट्रैक्ट में एंटर होती हैं। और डिएसएन जैसे हम इमेज
और ड्यूरेशन जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, जो ऑप्टिक काइमा है इसके बाद हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट आ रहा है, यानी जो दोनों फाइबर्स होते हैं, जैसे आपका नेजल हाफ और जो टेम्पोरल हाफ वाला पार्ट होता है, ये दोनों ही मिलके हमारा क्या कर रहे हैं, ऑप्टिक जो ट्रैक्ट होता है उसको फॉर्म कर रहे हैं। यानी जो ऑप्टिक काइमा है इसके बाद ही आपका जो ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है वो आपका फॉर्म होता है। एंड ईच ऑप्टिक ट्रैक्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अपोजिट विजुअल फील्ड। और जो ईच जो ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है ये अपोजिट जो विजुअल फील्ड होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जैसे आपका जो राइट ऑप्टिक जो ट्रैक्ट होगा, मान लो क्या है ये आपका राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, तो ये हमारे जो लेफ्ट विजुअल जो फील्ड होगा वहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। और जो आपका लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है ये हमारे राइट जो विजुअल फील्ड होता है यहाँ से हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कैरी करता है। नेक्स्ट आपका लेटरल गैनिकुलेटेड बॉडी। तो ड्यूरेशन जो आपका लेटरल गैनिकुलेटेड बॉडी होता है इसको हम शॉर्ट में आपका LGB भी बोलते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका लेटरल गैनिकुलेटेड जो बॉडी होती है ये हमारा जो थैलेमस होता है यहाँ पर को लोकेटेड रहेगा। और ड्यूरेशन जो आपका LGB है यानी जो लेटरल गैनिकुलेटेड बॉडी होता है ये एज अ हमारा रिले स्टेशन हमारा वर्क करता है, एक्ट करता है। एंड मोस्ट फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट साइनेप्स हेयर। और ड्यूरेशन जो हमारे ऑप्टिक ट्रैक्ट के जो मोस्टली हमारे फाइबर्स होते हैं उसके जो साइनेप्सेस होते हैं वो यहाँ पर आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता आपका ऑप्टिक रेडिएशन। तो रेडिएशन जो आपका ऑप्टिक रेडिएशंस होते हैं उसको आपका गैनिकुलो कैल्करीन ट्रैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो रेडिएशन जो आपका ऑप्टिक रेडिएशंस होते हैं तो इसमें आपका LGB यानी जो आपका लेटरल गैनिकुलेटेड बॉडी में जो आपके फाइबर्स होते हैं वो एज अ हमारा ऑप्टिक रेडिएशंस हमारे पास होते हैं। और ये हमारे दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाते हैं, अपर फाइबर और आपका लोअर फाइबर। और रेडिएशन जो आपका अपर फाइबर्स होते हैं ये आपका जो प्राइटल लोब्स होता है इसके थ्रू पास होते हैं। और जो लोअर फाइबर्स होते हैं ये हमारे जो टेम्पोरल लोब होता है इसके थ्रू हमारा पास होता है। और रेडिएशन जो हमारे ऑप्टिक जो रेडिएशंस हैं इसमें जो आपका लोअर फाइबर्स होते हैं इसको हम मेयर्स लूप के नाम से भी जानते हैं। और रेडिएशन जब भी हमारे जो विजुअल इम्पल्सेस होते हैं ऑप्टिक रेडिएशन में आ जाती है उसके बाद ही हमारे जो विजुअल इम्पल्सेस होते हैं हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में एंटर होती हैं। अब बात करते हैं जो विजुअल कॉर्टेक्स है इसके बारे में। तो रेडिएशन जो आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है हमारे जो ऑसिपिटल लोब होता है यहाँ पर को लोकेटेड रहता है। इसमें हमारे कुछ अपर विजुअल फील्ड आता है और आपका लोअर विजुअल फील्ड हमको देखने को मिलता है। और रेडिएशन जो आपका विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं यहाँ पर जो हमारे विजुअल इम्पल्सेस होते हैं वो आपका परसीव होते हैं और उसको इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। तो रेडिएशन जो हमारा विजुअल पाथवे होता है इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझते हैं। जैसे हमारे आइज़ में जो लाइट रेज होती हैं वो आपके एंटर होती हैं और आपके रेटिना में फॉर्म होती हैं। तो रेडिएशन जो आपका रेटिना है इसमें आपके कुछ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके लाइट रेज को विजुअल इम्पल्सेस में आपको कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद जो विजुअल इम्पल्सेस होती हैं वो आपके जैसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं और जो आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं इसके थ्रू आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू उसको रिसीव किया जाता है। यानी जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो आपकी जो विजुअल इम्पल्सेस होती हैं उसको कैरी करते हैं। और उसके बाद जो आपका ऑप्टिक जो डिस्क होता है, ठीक है, इसके थ्रू जो आपके विजुअल जो इम्पल्सेस होती हैं वो हमारे आई से लीव हो जाते हैं, बाहर निकल जाती हैं। और आपके ऑप्टिक डिस्क के बाद जो आपके विजुअल इम्पल्सेस होते हैं हमारे ऑप्टिक काइमा में आपका एंटर होता है। और उसके बाद जो आपका ऑप्टिक काइमा में आपका जो विजुअल इम्पल्सेस एंटर होती हैं तो उसके बाद आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट में एंटर होता है। उसके बाद और उसके बाद ही हमारे जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं यानी जो आपका लेटरल गैनिकुलेटेड जो बॉडी होती है इसमें हमारा जो विजुअल इम्पल्सेस होते हैं आपके एंटर होते हैं। उसके बाद जो विजुअल इम्पल्सेस होते हैं वो आपके जो ऑप्टिक जो रेडिएशंस होते हैं इसके थ्रू आपका रिसीव किया जाता है, इसमें आपका एंटर होता है। उसके बाद लास्ट में जो आपके विजुअल इम्पल्सेस होते हैं वो हमारे जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है इसमें आपका एंटर होता है और एज अ हमारा विजन हमको परसीव होता है और आपका इंटरप्रेट होता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel for more updates.